अगर आप जेसीबी खरीदने की सोच रहे हो तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल जरूर होगा, जेसीबी खरीदने के बाद महीने में आखिर कितनी कमाई हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि जेसीबी हाउरली इनकम कितना हो सकती है, महीने में कितने घंटे काम मिलने पर कितनी ग्रॉस इनकम आ सकती है और उसमें से डीजल, ऑपरेटर, मेंटेनेंस और ईएमआई का खर्चा निकालने के बाद आपके हाथ में आखिर कितना पैसा बच सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, जेसीबी अगर काम पर नहीं लगी और खाली खड़ी रही तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, और जेसीबी खरीदने से पहले आपको कितने वर्किंग आवर्स का टारगेट रखना चाहिए। तो चलिए पूरा हिसाब समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरलाइन में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जेसीबी खरीदे या नहीं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे जेसीबी खरीदने के बाद महीने में कितनी कमाई हो सकती है। सबसे पहले एक बात समझ लो, जेसीबी से होने वाली कमाई का कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं होता। आपके एरिया में जेसीबी का हावरली रेट क्या है, महीने में कितने घंटे का काम मिलता है, मशीन कितना डीजल कंज्यूम करती है, ऑपरेटर है या आप खुद मशीन चलाते हो, मेंटेनेंस कितना आता है, और जेसीबी लोन पर है या पूरी पेमेंट की हुई है, इन सभी चीज़ों पर आपकी एक्चुअल अर्निंग डिपेंड करती है। आप इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके एरिया में जेसीबी का हावरली रेट 1000 है। आपकी जेसीबी को महीने में 100 घंटे का काम मिलता है, तो कैलकुलेशन होगा 100 घंटे गुना 1000 यानी 1 लाख की क्रॉस इनकम। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये 1 लाख आपका प्रॉफिट नहीं है। अब इसमें से सारे खर्च निकालने होंगे। सबसे पहला आता है डीजल का खर्च। जेसीबी कितना डीजल कंज्यूम करेगी, ये मशीन के मॉडल, काम के प्रकार, मशीन की कंडीशन और ऑपरेटर के काम करने के तरीके पे डिपेंड करता है। मान लो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए महीने में डीजल पर 30,000 खर्च हो गया। अब आते हैं ऑपरेटर के खर्च पर। अगर आप खुद जेसीबी चलाते हो तो ऑपरेटर का खर्च बच सकता है, लेकिन अगर आपने ऑपरेटर रखा है तो उसकी सैलरी भी बिजनेस कैलकुलेशन में शामिल करनी होगी। मान लो ऑपरेटर पर महीने का 15,000 खर्च आता है। अब तक 1 लाख की क्रॉस इनकम में से 45,000 खर्च हो गए। इसके बाद एक बहुत जरूरी खर्च आता है, मेंटेनेंस। कई लोग जेसीबी की कमाई का हिसाब लगाते समय मेंटेनेंस को भूल जाते हैं, लेकिन जेसीबी में इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, फिल्टर, ग्रीस, टायर्स और समय समय पर रिपेयर का खर्चा आता है। हर महीने सामान मेंटेनेंस खर्च नहीं आता। किसी महीने कम खर्च हो सकता है और किसी महीने अचानक बड़ा रिपेयर भी आ सकता है। इसलिए बिजनेस कैलकुलेशन करते समय मेंटेनेंस के लिए हर महीने कुछ पैसा अलग रखना जरूरी है। मान लो एग्जाम्पल के लिए हम 10,000 मेंटेनेंस रिजर्व रखते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट खर्च, ईएमआई। अगर आपने जेसीबी लोन पर खरीदी है तो ईएमआई हर महीने देनी ही पड़ेगी, चाहे उस महीने आपका ज्यादा काम मिले या कम काम मिले। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपकी ईएमआई 25,000 है। अब पूरा हिसाब देखते हैं। ग्रॉस इनकम 1 लाख, डीजल 30,000, ऑपरेटर 15,000, मेंटेनेंस का रिजर्व 10,000 और ईएमआई 25,000, कुल खर्च हुआ 80,000। तो इस एग्जाम्पल से आपके पास लगभग 30,000 बचते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल है। हर जेसीबी की एक्चुअल अर्निंग अलग हो सकती है, क्योंकि दोस्तों बहुत सी जगह उसके हावरली रेट में, भाड़े में फर्क हो सकता है और उसके ऑपरेटर की पगार में भी फर्क हो सकता है। अगर आपकी जेसीबी को 100 घंटे की जगह 150 घंटे काम मिल जाए तो क्रॉस इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरे एक्स्ट्रा पैसे सीधे प्रॉफिट में चले जाएंगे, क्योंकि काम बढ़ने के साथ डीजल और मेंटेनेंस का खर्च भी बढ़ेगा। इसलिए जेसीबी बिजनेस में सिर्फ हावरली रेट देखना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है कि आपकी जेसीबी को महीने में कितने प्रोडक्टिविटी वर्किंग आवर्स मिल रहे हैं। और दोस्तों जेसीबी बिजनेस में सबसे बड़ा नुकसान तब हो सकता है जब आपकी मशीन काम के बिना खाली खड़ी रहे। अगर जेसीबी काम नहीं कर रही है तो डीजल का खर्च कम हो सकता है, लेकिन ईएमआई और दूसरे फिक्स्ड खर्च तो चलते ही रहेंगे। इसलिए जेसीबी खरीदते
खरीदने से पहले अपने एरिया में ये ज़रूर पता करो कि आपको महीने में रियलिस्टिकली कितने घंटे का काम मिल सकता है। सिर्फ ये देखकर जेसीबी मत खरीदना कि दूसरे लोगों का 1 घंटे का 1000 या 1200 कमा रहे हैं। आपको अपना पूरा कैलकुलेशन करना है। आवरली रेट कितना है, महीने में कितने घंटे काम मिलेगा, डीजल कितना लगेगा, ऑपरेटर का खर्चा कितना होगा, मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा रखना होगा और सबसे ज़रूरी ईएमआई कितनी होगी। इन सभी खर्चों को निकालने के बाद जो पैसा बचता है वही आपकी असली अर्निंग के करीब होगा। तो दोस्तों, जेसीबी से महीने में कितनी कमाई होगी इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। किसी महीने आपको बहुत ज़्यादा काम मिल सकता है और किसी महीने काफ़ी कम भी हो सकता है। इसलिए जेसीबी खरीदने से पहले सिर्फ ये मत सोचो कि 1 घंटे का इतना पैसा मिलेगा, बल्कि ये सोचो महीने में रियलिस्टिकली कितने प्रोडक्टिविटी घंटे का काम मिलेगा और सारे खर्च निकालने के बाद मेरे हाथ में कितना पैसा बचेगा। यही कैलकुलेशन आपको बताएगा कि जेसीबी आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं। अगर आप जेसीबी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मोटरलाइन की जेसीबी बिजनेस गाइड सीरीज को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे जेसीबी खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल जेसीबी इंफॉर्मेशन के लिए मोटरलाइन के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।